आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अगले पार्ट के लिए आप कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए इसी प्रकार से लगातार साइंस के एसपीडी का वीडियो भी दोस्तों लाया जाएगा आप लोग के लिए, और सारा साइंस एसपीडी भी आप लोग का क्लियर करा दिया जाएगा। और साथ ही में दोस्तों आप बोले थे कि एसपीडी जो जीके वाला है उसका बीच वाला पोर्शन आप शुरू कर दीजिए, तो मैं उसका बीच वाला पोर्शन भी शुरू कर चुका हूं और उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है और इसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये एसपीडी साइंस का बुक जो है शुरू कर रहे हैं। इसमें भी 1992 से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है और आने वाले इसी प्रकार के पार्ट बाई पार्ट वीडियो में आप लोग को सारा वीडियो जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न अगर आप देखते हैं तो आज का पहला प्रश्न है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में जोंक और केचुआ जो है उनके अंतर्गत आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन जंतु आते हैं दोस्तों, जोंक और केचुआ, तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ऑर्थोपोडा ग्रुप में तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी जैसे जंतु जो है ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन कौन आते हैं, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। नेक्स्ट है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो घोंघा और सीप ये जो है वह मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। जो अपने मुख को या फिर जो अपने शरीर के पूरे भाग को एक ढांचा के अंदर बंद कर ले वह मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आएगा। तो घोंघा और सीप को आप लोग देखे होंगे, वह जो है अपने पूरे शरीर को एक अंदर कड़ा आवरण में ढक लेता है, तो ये लोग जो है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत तारा मछली, ब्रिटल स्टार, जो तारा मछली को स्टार फिश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो स्टार फिश और ब्रिटल स्टार ये दोनों जो हैं वह इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, मुख का पाचन क्रिया का नेक्स्ट, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्य का पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होता है और अंतिम रूप से यह जाकर के छोटी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है और फिर से मल के रूप में फिर से बाहर कर दिया जाता है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया जो है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो हमारे शरीर में आप लोग जानते हैं एक शिरा होता है और एक धमनी होती है। तो धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त ले जाया जाता है जबकि शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त ले जाया जाता है। तो शिरा के द्वारा कौन सा रक्त ढोया जाता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस रक्त में CO2 मिला हो, और शुद्ध रक्त कहने का मतलब हो जिसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन मिला हो, उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अभी बता दिया आप लोग को। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वह है B तथा C। तो आप लोग जानते हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कौन सा विटामिन बसा में घुलनशील है। तो बसा में जो घुलनशील विटामिन है वह है A, D, E और K। ये 4 विटामिन जो है वह बसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन B तथा C जो है वह जल में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट, सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का कार्य होता है दोस्तों, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो सोडियम जो है हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को जो है नियंत्रित रखता है और साथ ही में जल के संतुलन को भी हमारे शरीर के अंदर बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम का कार्य क्या है। तो पोटेशियम का कार्य है दोस्तों कि यह हृदय के धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। यानी हृदय जो हमारा धड़कने का काम कर रहा है और हमारा नस से जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वह उसे जो है नियंत्रित करने का कार्य, संचालित करने का कार्य करता है पोटेशियम। नेक्स्ट, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है
तब वह मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बना देता है। और जब लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में बनता है तो आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी हमारे जोड़े पे या कहीं कहीं दर्द रहता है, तो वह लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? उस समय ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया कर मांसपेशियां से बना रहा था लैक्टिक अम्ल, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से अगर प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो इथाइल एल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की जब प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट, एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो एनिलिडा ग्रुप के जो जंतु होते हैं उसमें उत्सर्जन जो है नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान जो है दोस्तों वह 6 होता है, तो इसे आप याद रखिएगा, और यह अम्लीय होता है। जबकि अगर रक्त का बात करें ब्लड का, तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है और यह क्षारीय होता है। नेक्स्ट, बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां जो है दोस्तों वह अग्नाशय में पाई जाती है, तो इसका अग्नाशय सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाला बल क्या कहलाता है? तो उस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो है वह कंपोस्ट खाद है, तो कंपोस्ट खाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है दोस्तों वह अवसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट, गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारे को उड़ने में काम में लाई जाने वाली जो गैस है वह हीलियम गैस है। कभी कभी आप देखते होंगे कहीं मेला लगता है तो कुछ बैलून में हीलियम गैस भरे जाते हैं जिससे वह ऊपर की ओर उड़ते रहता है। नेक्स्ट, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग जो है दोस्तों वह कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अधिक सेवन अगर करेंगे तो हमारा यकृत जो है वह प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी अम्ल में हाइड्रोजन जो है अनिवार्य रूप से पाया जाता है, तो याद रखिएगा H2 जो है अनिवार्य रूप से सभी अम्ल में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र की होती है? तो सूती वस्त्र की सबसे कम संभावना होती है आग लगने तथा फैलने की। नेक्स्ट, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो लोहा का सबसे अच्छा स्रोत हरी सब्जियां हैं। नेक्स्ट, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल के साथ वह मिश्रण करके गैसोहॉल बनाता है। नेक्स्ट, तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज जो है तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को दिया जाता है। नेक्स्ट, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ओजोन परत परावैंगनिक किरणों को धरती पर आने से रोकती है, इसीलिए ओजोन परत हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? तो अंतज्वर जिसे टाइफाइड कहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए जो औषधि उपयोग किया जाता है उसका नाम है क्लोरोमाइसिटीन। तो नाम याद रखिएगा क्या है दोस्तों, क्लोरोमाइसिटीन दवा जो है वह टाइफाइड में काम आने वाली दवा है। नेक्स्ट, गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की लौ की सबसे जो गर्म हिस्सा होता है उसे ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र। नेक्स्ट, सोने के शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो इसे जानते होंगे आप लोग, 24 कैरेट का। नेक्स्ट, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। नेक्स्ट, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है?
तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थिमज्जा में दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट, केसेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो हमारी केसेरुक दंड में 33 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट, बीसीजी का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। क्या होता है दोस्तों? बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन जो होता है वह बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट नामक रोग जो है वह कवक से होता है। यह रोग से होने वाले जो दोस्त है दोस्तों, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोग को डाल दूंगा, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसे सभी रोग से होने वाले जो बीमारी है उस ट्रिक से मैं बता दूंगा आप लोग को। सारा ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, सारा रोग आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो दम्मा नामक रोग जो है दोस्तों वह कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो यह कृमि के कारण होता है, वर्म के कारण होता है। तो जितने भी रोग वाले आ रहे हैं मैं इसके लिए एक ट्रिक बना करके आप लोग को एक वीडियो दे दूंगा, उससे ये सब आप आसानी से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा है दोस्तों वह चौगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्राकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सूत्राकणिका को अन्य माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो बट वृक्ष जो है वह आवृतबीजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। यानी वैसा पौधा या वैसा पेड़ जिसपे पतझड़ के समय में लाल फूल उगता है उसे वन की ज्वाला कहा जाता है। नेक्स्ट, पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन जो है दोस्तों वह कवक के द्वारा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचारी समझा जाता है, वह दो जीव कौन सा है? तो लाइकेन जो है वह शैवाल और कवक के मिलने से बनता है, तो यह दो सहजीवियों का सहचर्य है। तो कौन है? शैवाल और कवक से मिलकर लाइकेन बनता है। नेक्स्ट, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो एगार जो है दोस्तों वह शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो आप लोग जानते हैं कि लौंग जो है वह पुष्प कली है और यह फूल के कली से प्राप्त होता है, यह कली के रूप में रहता है, तभी लौंग उसी से प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर कॉफ़ी की बात करें दोस्तों तो कॉफ़ी जो है पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। दोनों याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में स्कर्वागीय पुनरावृत्ति से पाछा शर्करा या मधुजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो उस विधि को ग्लूकोन वजनन कहता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्लूकोन वजनन कहा जाता है। नेक्स्ट, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो वह है न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो धान अनुसंधान केंद्र है दोस्तों वह कटक उड़ीसा में स्थित है और कटक को ही धान का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन केल्विन को जो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है? तो मैं भी आप लोगों को पहले बताया था, लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से हमारे शरीर में मांसपेशियों में थकावट आ जाती है। नेक्स्ट, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकानु या जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं, इसे WBC भी कहा जाता है और यही जो है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है हमारे शरीर को। नेक्स्ट, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं यानी RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, जबकि WBC का जीवन काल जो है दोस्तों वह 4 से 6 दिन होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो सीरा जो है रक्त को ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है उसे फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट, कृत्रिम गुर्दा
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह ओपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला या नीला या भूरा होता है, यह किस पर आश्रित होता है, यानी किसके कारण होता है? तो यह परितारिका या आइरिस जिसे कहते हैं उसी पर आधारित होता है, उसी कारण उसका रंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा जो है वह सूजकर गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है स्त्रियों में पाया जाता है और इसी के कारण जो है वह दूध निकलने में मदद करती है। नेक्स्ट, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन जो है सामान्यतः दोस्तों डिम्ब वाहिनी नली जिसे कि फिलोपियन ट्यूब कहते हैं उसी में होती है। नेक्स्ट, कृत्रिम बीरी सोचने के उद्देश्य से वृषभ बीरी को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में जो है इसे संचित किया जाता है, क्योंकि जो गाय भैंस बैल का जो बीरी आप लोग देखते हैं जो पाल दिया जाता है भैंस या गाय को, तो उसका जो बीरी होता है उसे द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया एक ऐसा पुष्प है जो सबसे बड़ा होता है। तो रेफ्लेसिया पादप का पुष्प जो है सबसे बड़ा होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, असत्य फल मुख्य रूप से कौन है? तो नारियल और कटहल ये दोनों जो दोस्तों असत्य फल के श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की आयु पता करने के लिए उसके वलयों को हम लोग गिनकर उसकी आयु की पता लगाते हैं। नेक्स्ट, जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप को उगाना ही जल संवर्धन कहलाता है। तो जल संवर्धन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो आप लोग जानते हैं कि पिता के गुणसूत्र के कारण ही किसी बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, क्योंकि पिता में जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं जबकि महिला में एक्स होते हैं। तो जब भी पिता का अगर एक्स और माता का अगर एक्स मिलता है तो स्त्री पैदा लेती है, और पिता का अगर वाई और महिला का अगर एक्स मिलता है तो पुरुष पैदा लेता है। तो लिंग का निर्धारण जो है दोस्तों वह पिता के गुणसूत्र के आधार पर ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी होने की संभावना रहती है? तो उस इंसान में विटामिन B1 की कमी होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है। तो किसी सदिश राशि का कभी भी परिणाम ऋणात्मक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास का जो रेशा है वह बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, क्योंकि जब बाद में यूरिया को जो है जीवाणुओं के द्वारा प्रतिक्रिया करके अमोनिया में बदल दिया जाता है और उसमें तीखी गंध आने लगती है। नेक्स्ट, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश एक ऐसी मछली है जिसमें सल्क नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, ज़्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो बतावशय होने के कारण मछलियां जो है जल में नहीं डूबती है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टेनले के द्वारा सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किया गया है। नेक्स्ट, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह था मटर का पौधा। नेक्स्ट, लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस जो है दोस्तों वह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं सिनकोना के छाल से ही मलेरिया का दवा जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो है वह सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत के छाल से वाणिज्यिक काग जो है या कॉमर्शियल कागज जो है वह प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगी नस्ल से। नेक्स्ट, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग है, बेंग रोग के कारण जो है मवेशियों में बांझपन की बीमारी होती है। नेक्स्ट, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं?
तो वह सूत्रण रोग, जिसे सिरोसिस कहा जाता है, इसी रोग के कारण वह उनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसे मरुद्भिद कहा जाता है। नेक्स्ट, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट, भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन से हैं? तो भैंस के नस्ल आप लोग देख लीजिएगा, मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना है। तो ये सभी जो है वह भैंस के नस्ल है। नेक्स्ट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान जो है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में है। तो कहाँ है? यूपी के मथुरा के मखदूम में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ है? तो यह बीकानेर राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान के एरिया में ही ऊंट का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दालचीनी जो हम लोग सब्जियों में मसाला के रूप में डालते हैं वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह वृक्ष की छालों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मसालों की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? इलायची को कहा जाता है। नेक्स्ट, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो सिस्टेमा नेचर जो है वह कार्ल लिनियस की पुस्तक है। नेक्स्ट, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है दोस्तों? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, इसी कारण दूध जो है दही में परिणत होता है। नेक्स्ट, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं, इसी से मिलकर विषाणु बने होते हैं। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो यह वायरस के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आप लोग जानते हैं लेमिनेरिया शैवाल जो है इसी से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान जो है दोस्तों वह 6.023 गुने 10 पे पावर 23 होता है। तो यह मैं एसपीडी के पार्ट में भी करवा चुका हूँ, जीके वाले में। तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुने 10 टू द पावर 23। नेक्स्ट, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो आरबीसी के द्वारा जो है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, उसे ले जाया जाता है। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? पहले बताया मैं आप लोगों को, ए, डी और ई और के है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल कितना होती है? तो ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा होती है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का प्रमुख है कौन है? बॉक्साइट है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, तो यह कीड़ों के श्राप से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में आधारी उपचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? अब2 ग्रंथि है। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है दोस्तों? तो यह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो मीठा पानी यानी पीने लायक पानी मात्र कुल जल का 2.5% है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट, ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे होता है? तो डेसिबल से होता है। नेक्स्ट, बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसमें मीथेन पाया जाता है, और मीथेन का सूत्र होता है दोस्तों CH4, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के कमी के कारण। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग होता है तो विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट, पेस मेकर किससे संबंधित है? तो पेस मेकर जो है वह हृदय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl का होल Cl। क्या होता है दोस्तों? CaOCl इंटू Cl आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक रबर है। नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। नेक्स्ट, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने के से कौन सा रोग होता है?
तो मेनिंजाइटिस जो है यह रोग जो है होती है, और मेनिंजाइटिस रोग आप लोग जानते हैं मस्तिष्क का बीमारी है। नेक्स्ट, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है, तो पौधे और जीवों के स्थान वितरण का नाम बायोजियोग्राफी है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, तो अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन और मशरूम। सोयाबीन और मशरूम में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती है, तो ध्वनि तरंगों के चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, इसीलिए वह निर्वात से होकर नहीं चल सकती है, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट, रक्त दाब मापने का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं ब्लड प्रेशर जो है स्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन जो है दोस्तों वह कोण की इकाई है। रेडियन समतल कोण की इकाई है, जबकि ठोस कोण का इकाई जो है वह अस्टे रेडियन होता है, तो दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट, भारी जल का शब्द किसका सूचक है? तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वह है विटामिन ए। नेक्स्ट, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। नेक्स्ट, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट, गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। नेक्स्ट, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन जो है वह विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट, कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट हैं। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और यह जांग में पाई जाती है, जबकि शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वह अस्टेपिस है जो कान में पाई जाती है। तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट, पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने किया? एडरसन ने किया। तो पोजिस्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया दोस्तों? एडरसन के द्वारा। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो पानी का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करता है। नेक्स्ट, डायनमो का आर्मेचर बना होता है तो इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो 100 न्यूटन होगा, 1/6 होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है दोस्तों? 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट, ठोस कोण का इकाई अभी आप लोग को बताया अस्टेरेडियन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक का हो जाता है। नेक्स्ट, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो 0 होगा हमेशा। नेक्स्ट, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को पर रखकर पठयांक के जाने का सुझाव दिया जाता है, तो ऊर्ध्वाधर रखकर, यानी कि ऊर्ध्वाधर जब रखते हैं तो उस प्रकार से रखकर पठयांक का सुझाव दिया जाता है। नेक्स्ट, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के खाली स्थान पक्ष है, तो ठीक 90 डिग्री द्वारा पक्ष है। नेक्स्ट, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, तो सफ़ेद फिल्टर से चलाया जाता है। नेक्स्ट, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है तो ब्यूटेन और प्रोपेन के। द्रवीभूत पेट्रोलियम जिसे एलपीजी कहते हैं दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन की प्रधानता होती है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? आयन मंडल। नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। नेक्स्ट, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है
तो बैगनी है, और सबसे अधिक वाला तो वह लाल है। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त वर्ग कौन होता है? सर्वदाता रक्त ब्लड ग्रुप कौन होता है दोस्तों? तो ओ होता है, और सर्वग्राही ए बी होता है। तो दोनों याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, स्फिग्मोमेनोमीटर से आप लोग जानते हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को मापा जाता है। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर है। नेक्स्ट, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है दोस्तों? एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल है, और इसी के नाम पे जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो यक्ष्मा या इसे टीबी रोग भी कहते हैं, तो टीबी रोग के लिए ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मिता की खोज जो दोस्तों हेनरी बेकुरल ने की थी। नेक्स्ट, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो यह एस्कॉर्बिक अम्ल, यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो आप लोग ये जानते होंगे। नेक्स्ट, सोल्डर टाका जो है किसका मिश्र धातु है? तो यह टीन और सीसा का मिश्र धातु है सोल्डर। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो मात्र रेडॉन एक ऐसी गैस है जो अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य को अत्यधिक परावैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थिमज्जा के द्वारा, यह पहले भी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे द्वारा किया जाता है। तो वह जब उड़ती है तो पराश्रव्य तरंगे जो है उत्पन्न करते हैं और उसी के सहारे वह उड़ पाते हैं। नेक्स्ट, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी पाई जाती है गर्भाशय में। नेक्स्ट, सेस्ट्रीन किसकी औषधि है? तो सेस्ट्रीन जो है वह बुढ़ापे की औषधि है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए यानी कि फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन जो है अधिक रूप में प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है, तो भूकंपी तरंगे जो है वह सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड रोग से आप ग्रसित हो जाएंगे अगर आप प्रदूषित पानी पीते हैं। नेक्स्ट, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दिशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फेयर पर, जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो वह भूरी रंग की दिखाई देगी। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड, लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड भी कहीं कहीं देता है, तो इतना समय जो है लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी उसमें। नेक्स्ट, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण से मौत होती है? पहले भी क्वेश्चन आया, सिरोसिस के कारण। नेक्स्ट, टाइफाइड रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करेगा? तो यह आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं, पहले भी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, बिना सल्क वाली मछली कैटफिश होती है। नेक्स्ट, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित विद्युत सेल्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है तथा चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ थीन पाया जाता है। तो कॉफी में कैफीन और चाय में थीन पाया जाता है। नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट, एक सोर्स प्रोग्राम है, तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पौधे का कौन सा गैस अवशोषण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, खींची हुई धनुष से संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। नेक्स्ट,
जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यह क्वेश्चन पहले भी आया। नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की इकाई कूलॉम होता है। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है दोस्तों? 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट, एक्सरे के शोधक थे रोएंटजन, एक्सरे का खोज रोएंटजन ने किया। नेक्स्ट, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। नेक्स्ट, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार सांस लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन है? तो गति है। नेक्स्ट, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है, तो एक्स किरणें अस्थियों को यानी हड्डियों को पार नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट, डीओएस का अर्थ क्या है दोस्तों? डिस्क संचालन प्रणाली, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। तो किलोमीटर और मीटर ये दोनों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो संख्या सिर्फ पूछेगा तो 46, और कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े। नेक्स्ट, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो दाब मापने के लिए। नेक्स्ट, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो यह फ्लोरीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या समान होगा? तो त्वरण जो है समान होगा, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो यह कैलोरी के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी तक आने से। नेक्स्ट, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। नेक्स्ट, डिक्टोलॉजी द्वारा किससे संवाद या विचार को व्यक्त किया जाता है? तो यह बधिरों से जो है संचार में संवाद में यह काम आता है। नेक्स्ट, फैराडे की इकाई क्या है? तो धारिता। फैराडे किसकी इकाई है दोस्तों? तो यह धारिता की इकाई है। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटेनस होता है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बीमारी वाला सारा मैं ट्रिक दे दूंगा आप लोगों को, उससे आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो ए बी जो है सर्वग्राही है, पहले भी बताया। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो हमारा हृदय जो है एक बार में 72 बार धड़कता है, लेकिन जबकि हम सांस 1 मिनट में 16 से 18 बार लेते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसकी कमी से व्यक्ति में को घेघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट, मानव का आंख कैटरेक्ट सर्जरी में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां को जो है निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो वह यकृत है। नेक्स्ट, मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है दोस्तों? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा 310 केल्विन होता है। तो तीनों में पूछा जा सकता है, तीनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, चूना पत्थर किस तरह का चट्टान है? तो यह अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट, एक एसी जनत्र में मुख्यतः होता है तो आर्मेचर होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्टील रिंग और ब्रूसेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील का प्लेट गर्म होगा। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl × Cl होता है। तो यह ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग। नेक्स्ट, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? पोटेशियम फॉस्फेट है। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन जो है क्लोरोफॉर्म बनाने में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है दोस्तों? Ag है और सोना का Au है, तो ये आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। नेक्स्ट, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें हैं। नेक्स्ट, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हैलोजन को जो कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन है। नेक्स्ट, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो दूरदृष्टि को ही हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और दूरदृष्टि दूर जो किया जाता है वह उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट,
एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में खाली स्थान होती है, समांतर होती है। नेक्स्ट, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा, क्योंकि संवेग जो है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है और रेल इंजन का द्रव्यमान अधिक होगा। नेक्स्ट, साधारण मशीन की क्षमता समानता दर्शाई जाती है, तो किलो वाट में दर्शाई जाती है, आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसकी मात्रक है? तो हर्ट्ज जो है वह आवृत्ति का मात्रक है। नेक्स्ट, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है वह समान होता है? तो वह -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नेक्स्ट, डीएनए के मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए का मूल मात्रक है। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है? तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और ऊर्जा का न ही नाश किया जा सकता है, केवल ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिली थी। नेक्स्ट, समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौ वहन की। नेक्स्ट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो यह न्यूटन के द्वारा दिया गया था, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, फ्राइड का संबंध किससे? सांख्यिकी से है। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर खाली स्थान को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, तो परमाणु रिएक्टर के द्वारा यूरेनियम को जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अत्यधिक बिखेरता है। नेक्स्ट, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिकत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट, मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृदा का या मिट्टी का, वही पेडोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? मिट्टी का अध्ययन है। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है किसका? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन है? तो बृहत्तम यानी सबसे बड़ा का अगर बात करेगा तो बृहस्पति है, क्षुद्रतम यानी सबसे छोटा का बात करेगा तो बुध है, और सर्वाधिक चमकीला का बात करेगा तो वह शुक्र है। तो तीनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोन का निर्माण करना यह मानव यकृत का काम नहीं है। नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए क्या सत्य है? तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। नेक्स्ट, 27 डिग्री पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है तो 327 डिग्री। नेक्स्ट, यदि विस्थापन d हो, बल F हो, F की दिशा में हो तो किया गया कार्य होगा अधिक एवं धनात्मक होगा। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग क्या होगा दोस्तों? तो 2 पाई a बटा t होगा। नेक्स्ट, एक कूलॉम आवेश बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक फैराडे है। नेक्स्ट, प्रसरव ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। नेक्स्ट, 100 वाट, 250 वाट, 100 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है तो 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट, दाब की बीमा क्या होता है दोस्तों? तो M L इनवर्स T इनवर्स 2 होता है। क्या होता है? M L इनवर्स T इनवर्स 2 होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्हों में धनात्मक। नेक्स्ट, रडार निकाय खाली स्थान का प्रयोग करता है, तो रडार निकाय जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं तो दोनों के वेग बराबर हैं। नेक्स्ट, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने के लिए। नेक्स्ट, विद्युत रोधी माइका का
परावैद्युत गुणांक क्या होता है? 6.7 होता है। नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पहले ही बताया आप लोगों को, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कंकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट, शरीर में खाली स्थान के अत्यधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में जो हार्ट अटैक का बीमारी आता है, इसी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने के कारण आता है। नेक्स्ट, गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त तथा सूर्य ताप के रूप में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, सहती है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? आग्नेय शैल में पाया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिमल का शोर होता है। नेक्स्ट, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। नेक्स्ट, समानता विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है दोस्तों? तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है, ये दोनों समानता विद्युत बल्ब में भरे जाते हैं। नेक्स्ट, भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होगा? तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जल की स्तर में कोई भी वृद्धि नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। आप लोग के लिए छोटा छोटा पार्ट आप लोग को करके दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग को आसान करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा तो पार्ट को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।